प्रातः हुई नहीं और तुम फिर पूजा पाठ में बैठ गए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे जीवन में कोई और अन्य काम हो ही नहीं। बालक की माता कुपित है बालक की पूजा से। कितनी बार समझाया है तुम्हें, कितनी बार समझाया है? पूजा पाठ करने से उधर नहीं भरता, जीवन ऐसे नहीं चलता। तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो, और तुम हो कि दिन रात्रि इस पूजा पाठ में व्यर्थ ही अपना समय नष्ट करते रहते हो। व्यर्थ नहीं है माँ, भगवान शिव जी की भक्ति कर रहा हूँ मैं। हमारे राजा चित्रसेन जी को भी देखिए ना, कितने बड़े शिव भक्त हैं। उन्हें देखकर ही तो मैं भक्ति के लिए प्रेरित हुआ हूँ। वो राजा है पुत्र, वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम नहीं। तुम्हारी उम्र नहीं है भक्ति करने की, ये पूजा पाठ करने की। जैसे तैसे मेहनत करके मैं 2 समय की रोटी जुटा पाती हूँ। बंद करो ये पूजा पाठ और चलकर मेरा काम में हाथ बटाओ। माँ, शिव जी पर विश्वास रखिए, उनकी महिमा अपरंपार है, वही सारे कष्ट हरेंगे। मेरे साथ आप भी ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए माँ। रुको, अच्छी प्रकार से तुम्हें ओम नमः शिवाय का जाप कराती हूँ अभी। अच्छा है माँ, आपने भले ही कुपित होकर बोला, किंतु ओम नमः शिवाय तो कहा। प्रभु का नाम बड़ा कल्याणकारी है। किसी भी दशा में बोलो, मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय बोल बोल कर मुझे सता रहे हो ना तुम? पाप लगेगा तुम्हें। नहीं माँ, पुण्य मिलेगा। आपने बार बार ओम नमः शिवाय बोला है, अब तो वे अवश्य किसी न किसी रूप में हमारे कष्ट हरने आएंगे। अद्भुत निष्ठा है इस बालक की प्रभु महादेव के प्रति। ओम नमः शिवाय बोलने से उधर की भूख शांत नहीं होती। बंद करो ये पूजा पाठ। रुक, ये शिवलिंग ही सारे कष्टों की जड़ है। ना ये यहाँ रहेगा, ना ही तेरा ध्यान भटकेगा। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, मेरे प्रभु को मुझसे विलग मत कीजिए माँ, उनकी भक्ति ही मेरा जीवन है। नहीं, आज मैं इस शिवलिंग को कुएं में डाल दूंगी, जिससे तुम पुनः इसे दोबारा निकाल ना सको। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, इन्हें वापस रख दीजिए माँ। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं माँ, इन्हें वापस रख दीजिए माँ। नहीं, नहीं महादेव। भगवान शिव जी, आप, मुझे विश्वास था कि मेरे महादेव किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे। अपने इस नन्हे भक्त की भक्ति को नहीं मिटने देंगे, है ना प्रभु? नहीं पुत्र, मैं भगवान शिव नहीं हूँ। हाँ, उनका एक छोटा शिवात्मज अंश अवश्य हूँ। जैसे संसार के समस्त जीव उन्हीं के अंश हैं। किंतु आपको अवश्य मेरे प्रभु ने भेजा होगा मेरे लिए, तभी तो आपने मेरे प्रभु को मुझसे दूर नहीं जाने दिया। माता, जिन महादेव की पूजा से मनुष्य इस संसार के बंधन रूपी कुएं से बाहर निकल आते हैं, आप उन्हें ही कुएं में डालने जा रही थी। ये ज्ञान की बातें रहने दीजिए साधु महाराज। इतनी कठिनाई से 2 समय की रोटी जुटा पाते, और ये मेरा इकलौता पुत्र है। अगर ये पूजा पाठ में लगा रहेगा तो फिर घर के कामों में हाथ कौन बटाए? घर कैसे चलेगा? जीवन ऐसे नहीं चलता महाराज। और फिर ये भी कोई उम्र है क्या भक्ति करने की? क्रीड़ा के समान हो गई है भक्ति इसके लिए, जो अब मैं नहीं चलने दूंगी। इसीलिए अब इस शिवलिंग को मेरे प्रांगण से हटना ही होगा। माता, ये संसार तो स्वयं महादेव का है, और महादेव तो समस्त संसार के हैं। फिर कैसे आप इस स्थान को अपना प्रांगण मान रही हैं? और माता, भक्ति का आयु से कोई भी नाता नहीं होता। यदि ऐसा होता तो भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव को बाल्यावस्था में ही भगवान के दर्शन नहीं हुए होते। ये शास्त्रों का ज्ञान बड़े राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ है साधु महाराज। हम निर्धनों के साथ ऐसा नहीं होता। ये शिक्षा प्राप्त करेगा, कुछ काम करेगा, तभी तो हमारा जीवन चलेगा। माता, आप सत्य कह रही हैं। इसकी आयु अभी शिक्षा प्राप्त करने की ही है, किंतु भक्ति के माध्यम से तो अतुलनीय ज्ञान के भंडार की प्राप्ति हो जाती है माता। किंतु शिक्षा भी तो मात्र धनाढ्यों के ही लिए है साधु महाराज। हम जैसे निर्धनों की संतान को कौन शिक्षा देगा?
मैं दूंगा इसे शिक्षा। आपके पुत्र की भक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं इसका गुरुदेव बनकर इसका मार्गदर्शन करूंगा। माता, आप मेरा विश्वास कीजिए। इसकी भक्ति सफल होते ही आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। माता, पिता ही अपने पुत्र को उचित मार्ग पर चलने का निर्देश देते हैं, किंतु भाग्य से आपके पुत्र ने स्वतः ही सर्वोचित भक्ति के मार्ग को चुना है। माता, आप इसे एक अवसर तो दीजिए। हाँ माँ, देखिए ना, ये भक्ति का ही तो चमत्कार है जो बिना श्रम के मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हो रही है। ये बड़े ही ज्ञानी एवं तेजस्वी ऋषि प्रतीत होते हैं। मुझे इनका शिष्य बनने की अनुमति दीजिए माँ। उचित है। अगर इन ऋषिवर को इतना भरोसा है तो मैं और प्रतीक्षा कर लूंगी। देखती हूँ कब भगवान शिव मेरे पुत्र की भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे कष्टों को दूर करते हैं। गुरुदेव, आपने मेरे प्रभु को मुझसे दूर होने से बचा लिया। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए गुरुदेव। पुत्र, क्या नाम है तुम्हारा? ऋषिवर, मेरा कोई नाम नहीं है। जिसे जो मन में आता है मुझे उसी नाम से बुलाने लगता है। अब कदाचित आपके सानिध्य से मेरा जीवन परिवर्तित होने वाला है, अतः आप ही मुझे कोई नाम प्रदान कर दीजिए। तुम्हारे श्रीमुख पर शंकर जी की भक्ति का तेज झलकता है, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे मन में एक ही नाम आ रहा है, श्रीकर। श्रीकर? गुरुदेव, अपने इस तुच्छ शिष्य श्रीकर के हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर भक्ति एवं ज्ञान के तेज से आलोकित कर दीजिए। श्रीकर, भगवान की भक्ति में समर्पण का भाव होना आवश्यक है। स्वयं को भुलाकर अपने इष्ट को पूर्णतया समर्पित होना पड़ता है। अतः सब कुछ भुलाकर पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव जी का पूजन आरंभ करो। अब तुम एकाग्रचित होकर भगवान शिव में ध्यान लगाओ तथा शिव मंत्र का जाप करते हुए पूजन आरंभ करो।